हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के बयान को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई बार विभाजन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। सोनिया गांधी हमारी पार्टी के अध्यक्ष है, वो काम कर रही है। जो कह रहे हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष नहीं है, वो झूठ है। पंजाब कांग्रेस की समस्या को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम आज या कल पंजाब के सियासी संकट को सुलझा लेंगे, वहां पर मामला सुलझ जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। पंजाब में राजनीतिक उथल-पुथल को लेकर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी निशाना साधा। गोयल ने कहा कि पंजाब की सीमाएं बहुत डीप है। पंजाब कांग्रेस में जो हो रहा है उसके लिए बीजेपी के नेता के रूप में बहुत चिंतित हूं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा पहले आती है, पार्टी अगला सेल्फ लास्ट है और यही हम सबको सोचने और काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पीयूष गोयल ने कांग्रेस का बिना नाम लिए कहा कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व राष्ट्र की चिंताओं से पूरी तरह से अलग हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केवल इतना कह सकता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस कुछ लोगों के क्षुद्र व्यक्तिगत या फिर राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के स्तर पर चली गई है। कांग्रेस अपनी ही सरकार गिराने में लगी है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान के तहत प्लास्टिक की खाली बोतलें उठाई। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधिकतर देखा जाता है कि प्लास्टिक की चीजें जमीन पर फेंक दी जाती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। प्लास्टिक का जितना कम उपयोग हो उतना अच्छा। एनसीबी ने मुंबई में एक क्रूज में चल रही ड्रग्स पार्टी में छापेमारी की। ड्रग्स पार्टी में छापेमारी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही एनसीबी ने कुछ लोगों का सामान भी जब्त किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस अधिकारियों ने मौके पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है, जहां 4 तरीके का ड्रग्स बरामद हुआ है। इसमें एमडीएमए, मेफेड्रिन, कोकीन और हशीश शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ यात्रियों के पास से प्रतिबंधित मादक पदार्थ भी बरामद किए गए। साथ ही कहा कि किसी भी यात्री को क्रूज से उतरने नहीं दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हीराबेन मोदी ने शहर के रायसेन गांव के एक मतदान केंद्र पर गांधीनगर नगर निगम चुनाव में वोट डाला। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से पूर्व विधायक सुलोचना रावत और दिग्गज नेता विशाल रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय प्रवास पर बेमेतरा जिले में है। अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल ने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। साथ ही लॉयंस क्लब की ओर से भेंट की गई डायलिसिस यूनिट का भी शुभारंभ किया। वहीं जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन लगाने की भी घोषणा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पंजाब में सरकार का कबाड़ा कर दिया। छत्तीसगढ़ वाले विधायक दिल्ली में जाकर गदर कर रहे हैं। कांग्रेस ने आदिवासियों में भ्रम फैलाने की कोशिश की। भोपाल में खस्ताहाल सड़कों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और खस्ताहाल सड़कों को जल्द सुधारने की मांग की गई। उज्जैन में 500 से ज्यादा परिवारों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। लोगों ने सिंहस्थ इलाके में बने मकानों को तोड़ने का विरोध जताया। बता दें कि जिला प्रशासन ने 270 परिवारों को मकान तोड़ने का नोटिस जारी किया है, लेकिन सभी के पास मकान की रजिस्ट्री है। वहीं मामले को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। खंडवा नगर निगम की उदासीनता के चलते शहर के रमा कॉलोनी स्थित हेडगेवार उद्यान की हालत बेहद खराब होती जा रही है। कहीं बारिश का पानी जमा हो गया है तो कहीं झाड़ियां उग आई है। गंदा पानी जमा होने के कारण डेंगू के मच्छरों का भी खतरा बना हुआ है। कॉलोनी के लोगों ने निगम से कई बार शिकायत की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। अब लोगों ने खुद ही सफाई अभियान शुरू कर दिया है। गुना में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल एक व्यक्ति के सिर पे इल्लियां पड़ गई, जिसकी वजह से वो सड़क किनारे कई घंटों तक दर्द से तड़पता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तभी कुछ समाज सेवियों ने पीड़ित का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद मदद के लिए कई हाथ सामने आए और पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम के विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर में सरकारी स्कूलों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। स्थिति इतनी खराब है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसमें पिछले 5 साल से प्राइमरी के बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। मामले में बीईओ ने कहा है कि जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
धमतरी नगर निगम की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल नौकरी के लिए चयनित अभ्यर्थी की जगह किसी दूसरे के साथ साठगांठ कर उसको नियुक्ति दे दी गई, जिससे पात्र अभ्यर्थी ने मामला अब हाईकोर्ट में लगाया है। लेकिन अब नगर निगम हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहा है। फिलहाल कलेक्टर ने आश्वासन देते हुए जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पहले डोज के वैक्सीनेशन मामले में मध्य प्रदेश देश के पहले नंबर पर है और केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 88% टारगेटेड आबादी को पहला डोज लग चुका है। वहीं अब भी बड़ी संख्या में लोगों को सेकेंड डोज नहीं लगा है। लोगों में सेकेंड डोज को लेकर काफी उदासीनता देखने को मिल रही है। अब तक केवल 28% लोगों को ही सेकेंड डोज लगा है। नीमच में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना जिले के जावद और जीरन थाना क्षेत्र की है, जहां 2 अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने से 4 जानें चली गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। भोपाल में ट्यूशन टीचर ने 6वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतका के साथ 5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी, जिसका सदमा वो नहीं सहन कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। रायपुर रेलवे स्टेशन के पास एक लाल रंग की कार में लाश मिली है, जिससे हड़कंप मच गया। लाश मंत्रालय के कर्मचारी की बताई जा रही है। फिलहाल सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सारंगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के बिरसिंगडी में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक और उसके 2 अन्य साथी खेत में दवाई छिड़कने गए थे। उसी दौरान बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी, जिसके बाद तीनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी आकाशीय बिजली ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। धार जिले में ट्रक और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज अमझेरा उप स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। फिलहाल अमझेरा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बालोद पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बीते दिनों सोने मकान में इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत बर्तनों की चोरी की थी। दोनों चोर भिलाई के रहने वाले हैं। धमतरी में लगातार चोरी के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस ने अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। दरअसल 1 अक्टूबर की रात को शहर के सदर बाजार स्थित 2 ज्वेलरी की दुकानों में लाखों की चोरी हुई थी, लेकिन अभी तक पुलिस चोरों का पता नहीं लगा पाई है, जिसके कारण पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बैतूल पुलिस ने आईपीएल में सट्टा चलाने वाली गैंग के 2 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और तकरीबन 50 लाख रुपए के लेन देन का हिसाब जब्त किया गया। एसडीओपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। इंदौर शहर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इस बार बदमाशों ने सीएसपी ऑफिस के सामने खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया है। बता दें कि ऑफिस के सामने खड़ी गाड़ियों में बदमाशों ने तोड़फोड़ की। विवाद के दौरान एक युवक घायल भी हो गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। टीकमगढ़ शहर के पपौरा चौराहे पर रविवार को मकान विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की महिला और पुरुषों के साथ जमकर मारपीट की। मोहल्ले वालों की मदद से दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमोह के नौहटा के सहकारी बैंक में देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उज्जैन के एक ऑटो पार्ट्स के शोरूम पर आज तड़के भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भयानक थी कि ऑटो पार्ट्स में रखा करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खंडवा रेलवे स्टेशन में तकनीकी खराबी आने के कारण अचानक लिफ्ट खराब हो गई, जिससे 2 युवक अंदर ही फंस गए। जिसकी सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारियों ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि लिफ्ट खुलने में करीब 1 घंटे का समय लगा। तब तक दोनों लिफ्ट में ही फंसे रहे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की मशहूर हथिनी अनारकली ने मादा शावक को जन्म दिया है। बता दें कि 57 वर्षीय अनारकली ने अब तक 8 शावकों को जन्म दे चुकी है, जिनमें से 4 शावकों की मौत हो चुकी है। पार्क प्रबंधन ने खुशी जताते हुए शावक का नाम गायत्री रखा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 14 हाथी हैं। गरियाबंद के देवभोग ब्लॉक में पहली बार शिक्षक शिविर लगाया गया। शिविर का मकसद शिक्षकों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करना था। शिविर में क्षेत्र के शिक्षकों ने ज्वाइंट डायरेक्टर के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, जिनका तुरंत समाधान करने का प्रयास किया गया। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में भिलाई में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन, सैनिकों और आम लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में रक्तदान कर सभी लोगों ने देश की रक्षा के लिए एकजुटता का संदेश दिया।
बस्तर की विश्व प्रसिद्ध दशहरा की रस्मों में इस साल भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन ने दशहरा के लिए विशेष गाइडलाइन जारी कर दी। साथ ही संभाग के अन्य जिला कलेक्टरों को इस गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पत्र भी लिखा गया। केवल सीमित लोगों की उपस्थिति में रस्मों को पूरा किया जाएगा। वैक्सीन की डोज ले चुके लोगों को ही रस्मों में शामिल होने की अनुमति मिलेगी।